हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन। आप जानते हैं कि जनन जीवों के अंदर होने वाली एक अति महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन जनन के रिगार्डिंग हमने आपको पढ़ाया क्लास 11th में कि जनन सजीवों को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सजीवों के लक्षण में सबसे पहला एक लक्षण लिख देते हैं कि सजीव जनन करते हैं। ये बात सही है कि सजीव जनन करते हैं, लेकिन सजीवों को जनन पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जो सजीव तो है लेकिन जनन नहीं करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो म्यूल्स हैं वो सजीव हैं लेकिन जनन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसकी उत्पत्ति घोड़े और गधे के बीच मेटिंग होने से होती है। उसी तरह से कार्यकर्ता मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी जो है वो जनन में भाग नहीं लेती है, फिर भी वो क्या है, सजीव है। स्टेराइल ह्यूमन बींग्स के जो कपल्स हैं, शादीशुदा इसे जोड़ा जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, सजीव हैं लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो जनन है वो सजीवों को पूर्ण रूप से परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। तो जनन जो हम लोग पढ़ेंगे, जनन इसको बाबू प्रजनन भी कहते हैं। प्रजनन को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जनन है क्या? तो जीवों में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन के द्वारा जीव अपनी जाति में वृद्धि करता है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो एक समय वो विलुप्त हो जाएगा, अर्थात विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। तो अपनी जाति की संख्या को इस पृथ्वी पर कंटिन्यू करने के लिए जनन अति आवश्यक चीज है जीवों के अंदर, लाइफ के अंदर। तो जनन है क्या? तो जीवों में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता। अब अपने जैसे का मतलब होता है कि सकल सूरत हमारे जैसे की बात नहीं कर रहे। अपने जैसे का मतलब हुआ कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य के संतान को जन्म दिया जाएगा, बकरी है तो बकरी के बच्चे को जन्म देगी, बकरी कभी भी गधे के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो अपने जैसे का मतलब हो गया कि जो जाति है वही जाति के बच्चे को वो क्या करेगी, जन्म देगी। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। तो जो जनन का डिफिनेशन है वो क्या हो गया, एक लाइन में अगर कहें तो जीवों में अपने जैसे, जीवों में अपने जैसे संतान, संतान को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जनन के द्वारा जीव, जनन के द्वारा जीव अपनी जातियों की संख्या में वृद्धि करता है। तो नॉर्मली डिफिनेशन ये है कि जीवों में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। इतना भी लिख देंगे तो काम चलेगा। जीवों में जो जनन होते हैं वो मुख्यतः दो तरह से होते हैं, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। जीवों में जो जनन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। जो जनन है जीवों में कितने तरह से होते हैं बाबू? दो तरह से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लैंगिक और दूसरे को कहते हैं अलैंगिक। एक होते हैं लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल। और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों ही विधि के द्वारा जीव संतान उत्पन्न करते हैं। तरीके, मेथड
अलग अलग हैं। तो जो जनन है वो लैंगिक जनन में जो जीव भाग लेंगे, तो याद रखना लैंगिक जनन में हमेशा 2 जीव इन्वॉल्व करते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं। इसमें पहला स्टार में आप याद रखिएगा 2 जीव, लेकिन एक कंडीशन है कि 2 जीव जो भाग लेंगे दोनों अपोजिट जेंडर के होंगे, एक नर होंगे तो एक मादा होंगे, दोनों नर नहीं हो सकते और दोनों मादा नहीं हो सकते। 2 जीव तो भाग लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक नर व एक मादा का होना जरूरी है, तभी लैंगिक जनन हो सकता है, अदरवाइज लैंगिक जनन नहीं हो सकता। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव पार्टिसिपेट करेंगे, एक नर होगा और एक मादा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। और जहां पर 2 जीव पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर निश्चित रूप से एक घटना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। एक घटना होगी निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक्स पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप उसको जरूर पढ़िएगा। तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल भाषा में ऐसे कहें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। इस पे हम लोग डिटेल्स वीडियो अलग से बनाएंगे इसके ऊपर, फर्टिलाइजेशन टॉपिक्स के ऊपर, अब जरूर उसे देखेंगे। तो निषेचन होगा, यहां पर क्या होगी देखिए, इस तरफ जो होगा लैंगिक जनन में एक जीव भाग लेंगे, यहां पे क्या होगा एक जीव भाग लेंगे, एक जीव भाग लेंगे। इस जगह फर्टिलाइजेशन होगा, याद रखना यहां फर्टिलाइजेशन होगा। और इस इधर क्या होगा, क्योंकि एक जीव भाग लेते हैं तो यहां पर निषेचन नहीं होगा, इधर निषेचन नहीं होगा, क्रॉस कर दिए, इधर निषेचन होगा, मतलब यहां फर्टिलाइजेशन होगा। तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेंगे, एक नर और एक मादा। और लैंगिक जनन में केवल एक जीव इन्वॉल्व होंगे, एक जीव पार्टिसिपेट करेंगे। लैंगिक जनन जहां होगा वहां निश्चित रूप से घटना होगी, इसको निषेचन बोलते हैं। और लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होगी। अब बेहतर कौन सा जनन है, तो लैंगिक जनन बेहतर होता है वो लैंगिक जनन की तुलना में। इसके रीजन ये है कि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती है उसमें वेरिएशन, विभिन्नताएं पाई जाती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न 2 संतान, एक माँ बाप से उत्पन्न 2 संतान आपस में एक जैसे नहीं होते। यहां तक कि जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उसके हाथ के रेखाओं में भी अंतर होगा, लेकिन होगा। मैंने देखिए आधार कार्ड से सबका काम चल जाता है। तो जुड़वा बच्चा में भी क्या होगा, हाथ के रेखाओं में अंतर होगा, लेकिन होगा। तो जो जीवों के अंदर जो वेरिएशन आती है, जीवों के अंदर जो विभिन्नता आती है, वो किसके वजह से, लैंगिक जनन की वजह से। अब लैंगिक जनन में वो कौन सी इवेंट्स है, कौन सी घटना है जिसके कारण से जीवों में वेरिएशन या विभिन्नता आती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो सेल डिवीजन के दौरान होने वाली घटना है क्रॉसिंग ओवर, जिसको जीन विनिमय कहते हैं, वो सिर्फ लैंगिक जनन के दौरान होगा। तो जो अगला पॉइंट अब याद रखेंगे लैंगिक जनन की रिगार्डिंग, क्या रखेंगे कि यहां पर जीवों में क्या है कि जीवों में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मतलब विभिन्नता, जीवों में वेरिएशन उत्पन्न होगी, उत्पन्न इसी के द्वारा होगा। यहां पर वेरिएशन नहीं बनेगा बल्कि क्लोन बनेगा। यहां पे क्या बनेगा बाबू, क्लोन। और लैंगिक जनन के द्वारा हमेशा क्या बनते हैं, क्लोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसमें स्टार लगा रहे हैं रेड कलर से, डबल स्टार। अलग से क्वेश्चन आता है क्लोन से आप क्या समझते हैं। वैसे जीव जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आकारिकीय और अनुवांशिकीय रूप में अपने जनक के समान होते हैं, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। याद रखिएगा वो डिफिनेशन, वैसे जीव जो आकारिकीय एवं अनुवांशिकीय रूप में अपने जनक के समान होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। क्लोन हमेशा अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये आप लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्लोन बनेगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन की जो जनन रेट होगी, रिप्रोडक्शन रेट होगा, वो स्लो होगा। इसमें संतान देरी से उत्पन्न होता है। मतलब यहां पर जनन दर क्या होगी बताइए, जनन दर जो है वो स्लो होगा। लेकिन यहां पर जनन दर क्या होगी बताइए, यहां पर जनन दर
फास्ट होती है, मतलब तेजी से जनन होती है। यहाँ पर तेजी से संतान उत्पन्न होता है, एक से डबल बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे जीवाणु में अलैंगिक जनन होती है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। एक जीवाणु की कोशिका जो इकोलाई है वो 20 मिनट में अपने आप को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, मतलब हर 20 मिनट में वो अपने आप को डबल कर लेगा। इतना फास्ट अलैंगिक जनन होता है। जबकि जो लैंगिक जनन है वो बहुत स्लो होता है, बहुत लंबे समय लगते हैं, किसी में महीना दिन लगता है, किसी में 2 महीने लगते हैं, किसी में मनुष्यों के अंदर तो 9 महीने संतान उत्पन्न होने में लगते हैं, 9 से 9.5 महीने। हाथियों के अंदर लगभग 660 दिन होता है, 650 से 660 दिन का गर्भकाल होता है। कुत्ते और बिल्ली में 63 से 65 दिनों का गर्भकाल होता है, 66 दिन का गर्भकाल होता है कुत्ते बिल्ली सब में। तो यहाँ पर जनन दर स्लो होगी, उधर जनन दर फास्ट होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों तरह के सेल डिवीजन होंगे। यहां पर मियोसिस भी होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन होंगे, मतलब अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों तरह के कोशिका विभाजन होंगे। यहां पर ओनली केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे। तो इस तरह से आप अंतर भी लिख सकते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में, अगर एग्जाम में आ जाए। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। तो लिख सकते हैं आप लोग, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन की घटना होती है और लैंगिक जनन में निषेचन की घटना नहीं होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, वेरिएशन होता है। जबकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव क्लोन कहलाते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने जनक के समान होते हैं। लैंगिक जनन की दर स्लो होती है, अलैंगिक जनन की दर फास्ट होती है। लैंगिक जनन में मियोसिस एवं माइटोसिस दोनों तरह के कोशिका विभाजन होते हैं, अलैंगिक जनन में केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। इस तरह से आप अंतर भी लिख सकते हो बाबू। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लैंगिक जनन से क्या समझते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। लैंगिक जनन तो क्या बोलेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें 2 जीव, एक नर तथा एक मादा भाग लेते हैं तथा निषेचन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एकदम आपको याद हो जाएगा। लैंगिक जनन क्या है, तो जनन की वह विधि जिसमें 2 जीव, एक नर और एक मादा भाग लेते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे लैंगिक जनन का, सभी स्तनधारी प्राणी। इसके एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, इसके जो एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, सभी स्तनधारी प्राणी लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में स्तनधारी प्राणी मैमल्स, अर्थात स्तनधारी वे होते हैं जो अपने संतान को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को अपना मिल्क फीडिंग कराते हैं। हो गया। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, एकदम इसका ऑपोजिट, जनन की वह विधि जिसमें एक जीव भाग लेते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनाड्स एटसेट्रा, इन सब जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन आता है। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको क्लोन बताए थे, क्लोन क्या है वो बनाइएगा। हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक्स पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बाबू, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को हर तरह के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।